नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। वो घड़ी आने में बस कुछ चंद समय ही बचा है, जिसका सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को बेसब्री से इंतजार है। जी हां, यूपी समेत देश की असेंबली चुनाव के नतीजे आने में एक दिन बाकी है। एक दिन बाद प्रदेश को उसका नया सीएम मिल जाएगा, लेकिन इन सबके बीच नेताओं को ईवीएम हैक होने का डर सता रहा है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, या फिर नेता अपनी हार का सारा दोष ईवीएम पर मढ़ना चाहते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और एक बार फिर से ईवीएम चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ईवीएम को लेकर काफी डरे से नजर आ रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा, ईवीएम को बिना सुरक्षा के शिफ्ट किया जा रहा है। बिना प्रत्याशी की जानकारी के आप ईवीएम मूव नहीं कर सकते। अगर आप ईवीएम मूव कर रहे हैं तो जो प्रत्याशी है उनको बताना चाहिए। साथ ही अखिलेश ने नौजवानों से लोकतंत्र के प्रहरी बनाकर ईवीएम की सुरक्षा करने की अपील की है। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत भी ईवीएम की छेड़छाड़ पर सवाल उठा चुके हैं और उन्हें भी ऐसा लगता है कि भाजपा ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। वहीं अखिलेश की तरफ से उठाए गए सवाल पर बीजेपी का कहना है कि अपनी हार को देखते हुए अखिलेश यादव बौखला गए हैं और इसीलिए ईवीएम पर दोष मढ़ने लगे हैं। बीजेपी अखिलेश यादव के आरोपों पर आज भले ही मजाक उड़ा रही हो, लेकिन ईवीएम पर अविश्वास का सबसे पहला दावा उसी के खाते में है। आपको बता दें कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से ईवीएम का इस्तेमाल भारत में चुनाव कराने के लिए हो रहा है। आपको याद होगा कि जब साल 2009 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता नहीं मिली और कांग्रेस को बहुमत मिली, तब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे और तब बीजेपी ने कई संगठनों की मदद से ईवीएम मशीनों के साथ की जाने वाली कथित छेड़खानी को लेकर देश भर में अभियान भी चलाया था। हालांकि सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, बल्कि कांग्रेस, आरजेडी, बीएसपी, टीएमसी और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी भी इसी जमात में शामिल हो गई है। अब यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बहस तेज है। सपा से लेकर अन्य पार्टियों के आरोप के घेरे में ईवीएम है। हालांकि अखिलेश ने ईवीएम के हैक होने का आरोप नहीं लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी को जिताने के लिए प्रशासन वोटों की चोरी करने की कोशिश में है। अब ईवीएम पर सवाल तो बहुत बार उठे, लेकिन आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई। फिलहाल 10 मार्च को नतीजे सबके सामने होंगे। बाकी बात रही ईवीएम पर लग रहे आरोपों की, तो ये मुद्दा आज ही नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में भी चर्चा का विषय बना रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम अपडेट्स के लिए। आप बने रहिए मेरे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।